हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑल ऑब्जेक्टिव को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड, अगर आप लोग इस क्लास को कर लेते हैं तो पहला चैप्टर यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन जो नहीं छूटने वाला है, यानी हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, यहाँ है क्वेश्चन नंबर एक में है क्वेश्चन नंबर एक में है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यानी कि भारत में पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ए में है 30%, बी में है 31% और सी में है 32% और जो है आप लोगों का डी में है 33%। तो जो है आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ख इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार ये कौन सा कथन जो है सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क, इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसमें क्या घोषित करता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए ग, यानी कि धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है। एक गलत बयान कौन सा है निम्नलिखित, नीचे में से जो आप लोगों को यह 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जो है गलत बयान है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मैक्सिको ओलंपिक का घटना एक है। तो ओलंपिक की घटना क्या है, आप लोगों का यहाँ देख सकते हैं रंगभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आतंकवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगभेद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद यहाँ है 15, यहाँ 19 और यहाँ है 18 और यहाँ है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में एक सही बयान कौन सा है। जो निम्नलिखित में से कौन एक सही बयान है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में जो है सामाजिक विभाजन है, तो जटिल सरल जो है ना जटिल ना सरल उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। कौन केंद्र शासित, नीचे लिखे हुए जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, चंडीगढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है नोबेल पुरस्कार जो होता है, तो बांग्लादेशी। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो इसका जो 10.68% भागीदारी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि देश की सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यानी समझना है, देश की सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, युगोस्लाविया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है।
सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का जो आधार नहीं है मानवता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 65, यानी कि ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना है 19। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहाँ इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क, पाकिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये आप लोगों को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पंचायतीय राज्य संस्था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? यानी किस देश को सामाजिक विभेद के कारण जो है विखंडन का सामना करना पड़ा? तो आप लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग विधिनियम कब बना? तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास तिलांजलि नहीं दे सकता। ये कथन किसका है? ये जो कथन है ये कथन किसका है आपसे पूछा गया है। तो फिर ये जो कथन है इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जगजीवन राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। जो असम में है जो बिहारियों पर होने वाले जो अत्याचार का आधार कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है क्या है फ्रेंड 25 नंबर में संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण जो हो जाएगा आप लोगों को याद रखना है, संघ सरकार जो उदाहरण होता है इसका आंसर हो जाएगा क, यानी अमेरिका। फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी तरह का हर चैप्टर का मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैं इसी चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो उसके बाद शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों को पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 28 में क्या है कि कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो आप लोगों का हो जाएगा ये ख नंबर हो जाएगा नारीवाद आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा क। जो राइट आंसर होता है मैं उसी को बताते चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 30 में है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए सभी हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है अब्राहम लिंकन, सबको पता है ये चीज़, ये अब्राहम लिंकन का ये कथन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है कि किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? समस्या हाल तक बनी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है? धर्म पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कहाँ? इंग्लैंड में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा घ, 1928 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा, जो 4 कथन दिया गया है, कौन सा भारत के लिए सही है? आपसे ये पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 में है दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, बिहार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं है? रंग भेद के जो विरोध नहीं थे, कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी, इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो क्या होता है? हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? समाज द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? 18 वर्ष की आयु पर
जो है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब जो है प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से सही कथन कौन है। निम्नलिखित में जो सही कथन कौन हो जाएगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क जो है 41 का जो क है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति का क्या कहलाता है। तो इसका जो आप लोगों का देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, नारीवाद। उसके बाद फ्रेंड ये हो गया आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन, तो ये आप लोगों का रहा टोटल 42 क्वेश्चन पहला चैप्टर का। अगर आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो पहला चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाले नहीं है। पूरा जितने भी क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर से बनाया तमाम क्वेश्चन में आप लोग